व्यक्ति को काले सांप ने काट लिया। उल्टा ढोल बजा। जब उल्टा ढोल बजा तो कुम्हार के कानों पर बात पहुंची। उसी कुम्हार के जिसका पुत्र रात में मर गया था। कुम्हार बहुत बड़ा झरैया था। कुम्हार बहुत बड़ा झरैया था काले सर्प का। इस वजह से कभी किसी जीवन में व्यक्ति को नीचा ना समझना। समझ रहे हो ना? किसी व्यक्ति को अरे यार इनसे तो हमका तो जरूरतें ना पड़ी। जरूरत तो सब व्यक्ति से पड़ सकती है बाबूजी। इस वजह से ऊपर को ना देखो, नीचे को देखो, नीचे की सीढ़ी देखो। ये समझ लीजिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी पहले केवट से जाकर के हाथ जोड़े हैं। और समझ रहे हो ना? तो पहले नीचे को देखिए। जहां काम आवे सुई तहां करे तलवार। जहां काम सुई का है सुई काम करेगी, जहां तलवार का है तलवार काम करेगी। डुकी पिटाई गई। कुम्हार को पता चला कि डॉक्टर साहब के लड़के को सांप ने काट लिया है। कुम्हार की कानों में सूचना गई और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा इधर आओ। बोले क्या है? बोले कुछ सूचना मिली है। बोले क्या? जीवन में समझ लीजिए किसी के लिए अगर आपने गड्ढा खोदा है बाबूजी, आपके लिए निश्चित गड्ढा मिलेगा। ये मत सोचना, क्योंकि जीवन में सबका विलोम है। अगर किसी को आपने दुख दिया है तो आपको दुख अवश्य मिलेगा। कहा गया दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होत। हुआ क्या? कुम्हारी ने कहा जाना नहीं, तुम्हें हमारी कसम है, जाना नहीं उस डॉक्टर साहब के पास। कुम्हार ने कहा तुमको विश्वास है कि मैं चला जाऊंगा? मैं नहीं जाने वाला, बनाओ खाना, ऐश करेंगे। आज हमारा लड़के का बदला निकल आया, बदला निकल आया। लेकिन एक बात नोट कर लीजिएगा जीवन में बाबूजी, जो सत्ताधारी ऊपर सत्ता चला रहे हैं ना, उन सत्ताओं को चलाने के लिए हमारे गरीब खेत में तड़प रहे हैं। उन गरीबों की ओर से वो सत्ताधारी एसी में टहल रहे हैं। कि समझ लीजिएगा, कभी अगर भगवान ने समय मेरा बहुत बड़ा किया तो मैंने सिर्फ सौगंध इसी वजह से लिया है कि समाज को जागरूक करना है मुझे, सिर्फ और कुछ नहीं। ये सत्ताधारों को अगर हमें चेतना दिखाना है तो हमें जागना पड़ेगा। हम लोगों की मेहनत का, हम लोगों के खून पसीने का ये लेकर के वहां आयश करते हैं। आपको क्या लगता है ये हम वो देते हैं क्या अपने पिताजी का? इस वजह से जीवन में गरीबों का शोषण करके ही आप लोग वहां बैठे जो सत्ताधारी हैं आयश कर रहे हैं। गरीब के रात भर नींद नहीं आई, उसने कहा कि नहीं जाएंगे। पंडिता अपनी कुम्हारिन की ओर देखा कि सो गई कि नहीं सोई। कुम्हारिन ने फिर उठ करके देखा, जाना नहीं, तुम्हें हमारी बच्चे की कसम है, तुम जाना नहीं। ये बात सोच लीजिएगा। कभी कोई व्यक्ति गरीब हो उसके सामने चले जाओ, पहले आपको बैठाएंगे भैया पीछी झाड़े वाला हो, कोई ठनाए झारत है, कोई अधेगी झारत है। आज भी गांव में वैसे व्यक्ति बैठे हैं तो वो 1 रुपया न लेंगे आपसे, खड़े हो जाओ झाड़ू से मार देंगे, भैया काल ले आओ, गुड़ ले आओ, चाट बतासा ले आओ और सिन्नी चढ़ा दी ना भगवान में, काल ठीक हो जाए तुम्हारा। और वही अधेंगी के 10,000 रुपया ले लें डॉक्टर साहब, ले लें 10,000 अधेंगी के, जो पीछे सड़ जाती है। हमारे यहाँ चले जाओ 2 मिनट 2 इतवार मंगल झराओ ठीक। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं। क्यों? उनको उपकार करना है कि कहीं ना कहीं हम उसके लिए आगे बनेंगे। हुआ क्या? कुम्हार रात भर देखता रहा, प्रातः काल उठा, अपनी पंडिता कुम्हारिन को सुला करके निकल गया और जाकर के डॉक्टर की बच्चे को झाड़ फूंक किया, दवा खिलाई, दवा डाला और एक खुराक दवा देकर के भेष बदल करके गया और भेष बदल करके वापस आ गया। लड़का जीवित हो गया। प्रातः काल खुशियां खुशियां। डॉक्टर ने कहा कौन आया, कौन आया, कौन व्यक्ति आया जो मेरे बालक को जीवित कर दिया? डॉक्टर साहब के कानों तक बात गई कि एक गांव का मोहन नाम का एक प्रजापति है, वो तुम्हारे लड़के को आकर के रात में दवा दे करके चला गया। उसी डॉक्टर, उसी लड़के, उसी कुम्हार के द्वारा आपका लड़का ठीक हो गया है। याद आया उसको कि कम से कम 10-15 साल वर्ष पहले मैंने एक मोहन नाम के कुम्हार को अपने दरवाजे से भगा दिया था। रोते हुए उसी कुम्हार के पास गया और कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैं सौगंध ले रहा हूं कि जो भूल मुझसे हुई आने वाले समय पर किसी व्यक्ति से भूल ना हो। इस वजह से निवेदन करता हूं बाबूजी, कहीं आप PhD, MBBS या MTech या BTech करके कहीं कोई डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, प्रोफेसर बन जाना, MBBS बन जाना, तो अपनी प्रतिभा का अहंकार दिखा करके किसी गरीब के व्यक्ति को मरने ना देना बाबूजी। इतना निवेदन है, अगर आपकी पढ़ाई, आपकी प्रतिभा कभी किसी गरीब के काम आ जाए तो वो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। वो आपके लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार हुआ।
बोले शंकर भगवान की, खबैसर महाराज की। चलिए, अनंत बलवंत हनुमंतलाल श्री सीता जी को सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद आश्वासन दिया कि हे मां, अब हो मां तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आए सुनहि राम गवाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपि सहित है रघुवीरा। निश्चर मार तो ही ले गई है, तिन पर नारदाद जिस गई है। हाँ सुत कपि सब तुम ही समाना, जादू धाम अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार सवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सीता जी ने पूछा, पुत्र आप कह रहे हो कि प्रभु का आदेश नहीं है, नहीं तुमको ले जाते, पूरी लंका को जला डालते। माता ने कहा कि क्या पुत्र सब आपके समान छोटे छोटे बंदर हैं? तो कभी भी पुत्र को चाहे जितना सयाना हो जाए, लेकिन कभी माँ के सामने, पिताजी के सामने अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जरूरत पड़े तो बता देना चाहिए कि मम्मी तुम चिंता ना करो, हम फलाने जिले में इंजीनियर हैं, आपको लगता है। क्यों? हम जाते हैं तो माता जी बैठी रहती है, मैं चारा सानी करता हूँ, गोबर उठाता हूँ। उनको बता दो कि अम्मा हम गई थी ना, तो हम बहुत बड़ी बड़ी भागवत सुनाई थी, अब तुम्हें तो हमसे गोबर चलवा रही हो। तो माता जी भी हमसे गोबर नहीं चलवाएंगी, उनका हृदय का प्रेम समाप्त हो जाएगा। इस वजह से सीता जी ने जब ऐसी बात कही कि भैया क्या तुम्हारे शरीर के सब पुत्र हैं? हनुमान जी ने विकराल रूप रखा, कनक भूधराकार शरीरा। सीता जी को विश्वास हो गया। जब विश्वास हो गया तो बोले, बेटा आप चिंता ना करो, ये समझ लीजिएगा, जिसका पुत्र माता पिता का के हृदय को संतुष्ट करता है, प्रसन्न करता है, उसको चार प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मैया ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, करहु बहुत रगनाओ छोहु। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणनिध हो जाओ और परमात्मा की गुणानुवादों को निरंतर गाते रहो। ऐसी बात करी। माता जी से हाथ जोड़ करके अनंत बलवंत हनुमंतलाल ने कहा कि हे मां, मुझे अत्यधिक भूख लगी हुई है। मात मोहि अतिशय लागी अतिशय भूखा, देखी लागी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तिन कर भय माता मोहिनाई, जो तुम सुख मानव मन माही। माता जी से आदेश दिया कि मां मुझे भूख लगी है। माँ जी ने आदेश दिया कि जाओ बेटा, परमात्मा को हृदय में बसा करके फल खाओ। हृदय में परमात्मा को बसा करके अनंत बलवंत हनुमंतलाल अशोक वाटिका पर प्रवेश करते हैं। फल खाया, अनेक प्रकार के वृक्षों को तोड़ा, अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। अरे खल फल खाए सुतर तो रही लागा।
पुकारे प्रभु मरकट